Hello everyone. Today we will start a new topic, money and banking. So, welcome you all. Let's start. First we understand the meaning of money. Money एक एसिड है which are liquid in nature, can be used to buy goods and services. Money can be in the two form. First, in the form of currency, and other one is in the form of demand deposit. Okay, demand deposit means the the money is kept in the bank. When it is needed, it can be easily withdraw. Now understand money supply. जो पैसा पब्लिक के पास है उसको हम लोग बोलते हैं मनी सप्लाई पैसा जो पब्लिक के साथ है एक्सेप्ट बैंक और गवर्नमेंट। बैंक और गवर्नमेंट को छोड़ के जो भी पैसा पब्लिक के पास है उसको हम लोग मनी सप्लाई कहते हैं। ओके, नाउ वी अंडरस्टैंड मनी डिमांड। Money is kept by public for three demands: transaction demand, precautionary demand, and speculative demand. So there are three demand kept by household for three demand. First, transaction demand. Second, precautionary demand. And the third one is speculative demand. Transaction demands means the money kept by household firms for their day-to-day life transaction, for their medium of exchange, for their medium of exchange. And precautionary demand, the money kept by household for their emergency situations, emergency needs. So emergency needs. And the speculative demand is the money the money is kept by household for speculative demands means the household kept the money for investment, for investment, for the purpose, for the purpose of investment, for the purpose of for the purpose of investment, in which they get return. If the if the interest rate of bond is higher, of bond is higher, then there is low lower speculative demand.
So speculative demand of money is inversely related to bond interest rate. As the bond interest rate as the bond interest rate goes up, the speculative demand will decrease and vice versa. Let's say a family have 50,000 rupees in a hand. So 10,000, so let's say 30,000 is for transaction demand, 10,000 for precautionary demand, and the remaining 10,000 is for speculative demand. which they invest for return which they invest for return. ओके, बॉन्ड्स एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि आप लोन ले सकते हो, जिससे कि आप फंड जो है सो रेज करके लोन के फॉर्म में ले सकते हो। टू रेज फंड इन द फॉर्म ऑफ लोन। फीचर्स ऑफ बॉन्ड। ओके, फर्स्ट फीचर्स क्या है हमारा, इसका फेस वैल्यू दिया हुआ रहता है। दूसरा फीचर्स क्या होता है, इंटरेस्ट रेट होता है। जो कि मार्केट डिटरमाइंड होता है। मार्केट डिटरमाइंड जब बोलते हैं तो इसका मतलब होता है इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ओके, सो इंटरेस्ट रेट हमारा फिक्स होता है। और जो तीसरा फीचर्स होता है, इसमें मेच्योरिटी पीरियड दिया हुआ रहता है, जो कि मेच्योरिटी वैल्यू बोला जाता है इसे, मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। मीन्स द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एट द एंड ऑफ मेच्योरिटी पीरियड, जो कि कैलकुलेट होता है हमारा फेस वैल्यू प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है, अमाउंट एट द एंड ऑफ मेच्योरिटी पीरियड। और जो फोर्थ फीचर्स है वो बॉन्ड प्राइस होता है। जो फोर्थ फीचर है बॉन्ड प्राइस होता है। इसमें आपको जैसे कि आप देख लो कि जो बॉन्ड है वो ट्रेडेबल होता है, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, जबकि आप लोन को नहीं कर सकते हैं। ओके, बॉन्ड्स आर ट्रेडेबल, इसीलिए इसका बॉन्ड प्राइस होता है। बॉन्ड्स आर ट्रेडेबल, इसीलिए इसका बॉन्ड प्राइस होता है। ओके, जो बॉन्ड प्राइस है वो मार्केट डिटरमाइंड होता है। ओके, सो मार्केट डिटरमाइंड मतलब डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द बॉन्ड। तो डिमांड एंड सप्लाई of the bond. Let's say FII, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन द इंडियन बॉन्ड। ठीक है, तो देर इज ए इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड हमारा इंक्रीज हुआ। जब डिमांड इंक्रीज होगा एट सर्टन सप्लाई, तो प्राइस है सो इंक्रीज करेगा। तो वैसे ही है यहाँ पे कि जैसे जब जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आते हैं इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, तो डिमांड जो जो बॉन्ड का जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से
बॉन्ड प्राइस हाई हो जाता है, जैसे कि प्राइस इज हाई एट अ गिवन सप्लाई। जो बॉन्ड प्राइस होता है ये फेस वैल्यू से मेच्योरिटी वैल्यू तक की फ्लोट करता है, ठीक है। लेट्स एग्जांपल, जो फेस वैल्यू है 200 रुपये है, ठीक है, और जो मेच्योरिटी वैल्यू है वो लेट्स से कि 240 रुपये है। जो बॉन्ड प्राइस इसमें है सो इसी के बीच में रहेगा, ठीक है, 200 से लेके 240 के बीच में बॉन्ड प्राइस रहता है। बॉन्ड प्राइस में sometime fall because the bondholder maybe needs immediate money. So the bond price never exceed. So the bond price never exceed maturity value. Now we will study bond yield. Fifth feature, bond yield. ओके, इसका एक फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट अमाउंट ऑन बॉन्ड बाय बॉन्ड प्राइस इंटू 100। आप यहाँ समझिए, जो इंटरेस्ट अमाउंट है बॉन्ड का, वो तो लेट्स एग्जांपल यहाँ लिए हम ना 200 से 240, 200 से लेके 240 रुपए में ये बिकता है, तो इसका जो इंटरेस्ट कितना होगा 40 रुपये ना। तो ये तो फिक्स है, कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट है। और जो बॉन्ड प्राइस है इसमें फ्लोट कर रहा है, तो ये वेरिएबल है या ये कांस्टेंट है। तो बॉन्ड यील्ड हाई होगा जब बॉन्ड प्राइस लो होगा। और जब बॉन्ड प्राइस हाई होगा तो बॉन्ड यील्ड लो होगा। ये बेसिक्स डिफरेंस है। एग्जांपल आप ले सकते हो, लेट्स से कि मान लो कि 200 की एग्जांपल था ना मेरा, 200 से लेके और जो मेच्योरिटी वैल्यू था 240 रुपये था। लेट्स से कि एक यूएसए से एफआई आए यहाँ पे इन्वेस्ट किए बॉन्ड में, और उसे जो मिला वो 210 रुपये का मिला, ठीक है, 210 रुपये का उसे बॉन्ड बॉन्ड प्राइस मिला। और एक इन्वेस्टर आया बाहर से, उसको जो मिला वो 230 रुपये का मिला। तो ये बॉन्ड प्राइस है इसका, ठीक है, बॉन्ड प्राइस। तो इसमें जो बॉन्ड यील्ड है हाई जाएगा ना, क्योंकि 30 रुपये का ये है ना, 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो इसमें हाई आ जाएगा बॉन्ड यील्ड। इसमें लो जाएगा बॉन्ड यील्ड, क्यों, इसमें सिर्फ 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसमें बॉन्ड यील्ड लो जाएगा। सो व्हेन बॉन्ड प्राइस इज हाई, व्हेन बॉन्ड प्राइस इज हाई, तो बॉन्ड यील्ड कम होगा ना, उससे जो प्रॉफिट मिल रहा है हमें कम मिल रहा है, इसलिए बॉन्ड का यील्ड है वो कम है। सो bond yield is inversely proportional to bond price. Now we will study about government bond. Government bond and security, जिसको हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी बुलाता है, जिसे भी बोलते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, जिसैक। ओके, जो बॉन्ड है, जब गवर्नमेंट जब गवर्नमेंट पैसा बोरो करती है बैंक से,
पब्लिक से, FII से, तो ये बोरो करती है फंड। तो जो गवर्नमेंट है वो इशू करता है क्या? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है। सो गवर्नमेंट सो गवर्नमेंट बोरो थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है ये बेस्ट क्वालिटी का होता है, क्योंकि इसमें जो रिटर्न है वो फिक्स्ड होता है ना, इसमें जो रिटर्न होता है वो फिक्स्ड रहता है। लिस्ट रिस्क होता है, रिस्क बहुत कम होता है, इसीलिए ये बेस्ट क्वालिटी होता है। और बेस्ट क्वालिटी के होने की वजह से इसका जो नेम है इस बॉन्ड का, गिल्ट एज भी बोला जाता है। गिल्ट एज्ड। ओके, ये याद रखना आप, गिल्ट एज। सो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट रेट जनरली मार्केट डिटरमाइंड। जो इंटरेस्ट रेट होता है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ये है, सो मार्केट डिटरमाइंड रहता है। मार्केट डिटरमाइंड मतलब इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द बॉन्ड। ओके, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है वो, उसके अलग अलग टाइप है। एक इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड आता है, एक गोल्ड बॉन्ड आता है। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में जो इन्फ्लेशन रेज हुआ है उसको कंपनसेट करती है, इसीलिए इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड भी बोलते हैं हम लोग। इसका एक टाइप है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। इसमें जो इन्फ्लेशन है सो कंपनसेट किया जाता है over a period of time. Okay, generally there are two types of government security on the basis of maturity period. So two type of government security on the basis of maturity period. जो फर्स्ट टाइप है वो ट्रेजरी भी बोलते हैं, ट्रेजरी बिल, टी बिल, which is used to raise fund for a short time, in which maturity period is less than 1 year, 365 days, which is less than 365 days. Okay, so there are three type of treasury bill. Treasury bill issued for 91 days, 182 days, 364 days. So treasury bill is used in a money market to borrow fund from RBI. ओके, जो ट्रेजरी बिल है वो यूज होता है मनी मार्केट में। मनी मार्केट में जो फंड रेज किया जाता है वो लेस देन 365 डेज होता है। ठीक है, 365 डेज से कम के लिए फंड रेज किया जाता है। ठीक है, सो जो ट्रेजरी बिल है इशूड होता है जीरो कूपन बॉन्ड में, जीरो कूपन बॉन्ड में इशू किया जाता है। ओके, जीरो कूपन बॉन्ड में इशू किया जाता है। पहले समझते हैं जीरो कूपन बॉन्ड होता क्या है। जीरो कूपन बॉन्ड होता क्या है। फर्स्ट, जो इशू किया जाता है वो इशूड एट डिस्काउंट प्राइस बट पेड एट फेस वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से जो ट्रेजरी बिल है इसका जो फेस वैल्यू है 100 रुपये है, ठीक है। और जो डिस्काउंट प्राइस है हमारा, लेट से कि 90 रुपीज़ है। लेट से कि टाइम है 90, लेट से कि टाइम है इसका 91 डेज के लिए, ठीक है। 91 डेज के लिए, ओवर अ पीरियड ऑफ 91 डेज द ट्रेजरी बिल इज पेड एट अ फेस वैल्यू। इशू किया गया था 90 रुपीज़ में, और जो 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 पेड किया गया वो 100 रुपये। जो इसमें दोनों का जो प्रॉफिट निकला, प्रॉफिट हमारा 10 रुपीज़ हो गया। सो देयर इज नो इंटरेस्ट बट रिटर्न इज देयर। सो रिटर्न होता है, प्रॉफिट होता है हमारा। और सो यहाँ पे गेन होता है ना। अब इंडिया ने कैपिटल गेन टैक्स भी लगा दिया है इस पे। डेटेड जीसैक, इसको लॉन्ग टर्म भी लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी बोलते हैं, जिसका जो मेच्योरिटी पीरियड है 1 साल से ज़्यादा होता है। मेच्योरिटी पीरियड है वो 1 साल से ज़्यादा होता है। जनरली इट इज़ इशूड टू रेज फंड फॉर द डेवलपमेंट पर्पस। डेवलपमेंट पर्पस के लिए इशू किया जाता है। इसके जो कुछ डिफरेंस है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। जो ट्रेजरी बिल है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। और जो डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो सेंटर एंड स्टेट बोथ कैन इशू, ठीक है। स्टेट बोथ कैन इशू फॉर देयर स्टेट डेवलपमेंट लोन्स एक्सेट्रा। So dated government security are not issued as a zero coupon bond. Not issued at a zero coupon bond.